हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रूबी। आज मैं सिर्फ रोल्स की रेसिपी नहीं बल्कि ऐसा ऑटोमेटेड सिस्टम लेके आई हूं जिससे आप रोल्स मेन्यू में ऐड कर पाओगे और ढेरों रोल्स बना पाओगे बिना क्वालिटी और कंसिस्टेंसी हिलाए। आज मैं आपको 4 तरह के रोल्स फटाफट बना के दिखाऊंगी और अगर आपके मेन्यू में नॉर्थ इंडियन है तो उससे आप रोल्स की वैरायटी कैसे ऐड कर सकते हो वो भी बताऊंगी। तो आज हम रोल्स बनाते बनाते इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डलेंगे और उनकी कॉस्टिंग कैसे बैठेगी और हम इसको कैसे अच्छे प्रॉफिट मार्जिन में सेल कर सकते हैं वो सब बातें करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा और आज की वीडियो बिना स्किप कीजिए देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो एक पूरी मास्टर क्लास होने वाली है जो आपके बिजनेस को प्रॉफिट में लेके जाएगी। तो शुरुआत करते हैं डो लगाने से। ये मेरी पिछली पनीर काठी रोल की वीडियो की क्लिपिंग है। इससे बस हमने क्वांटिटी डबल लेनी है। जैसे 4 कप मैदा ले लिया, 2 टीस्पून नमक, 3 से 4 टीस्पून चीनी और 3 से 4 टेबलस्पून घी। घी से पराठा में क्रिस्पीनेस आ जाती है, अंदर से सॉफ्ट और बाहर से क्रिस्पी रहते हैं। बहुत अच्छा टेक्सचर आ जाता है घी से। बस आपने अब करना क्या है, ये जो क्वांटिटी आप देख रहे हो इससे डबल क्वांटिटी लेनी है, बाकी सारा प्रोसेस सेम रहेगा। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और डो लगाते जाएंगे। एकदम से ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे क्योंकि बिल्कुल ढीला डो नहीं लगाना हमने। जो आटा थोड़ा थोड़ा गूंदा गया है उसको साइड करते जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, लेवल 1 आटा गूंदा गया है। लेवल 1 आटे का मतलब आपको स्टिकी स्टिकी लग रहा होगा। अभी मैंने आटा एक हिसाब से इकट्ठा ही करके रख दिया है। अब इसका गूंथने का प्रोसेस लगभग 7-8 मिनट चलेगा, क्योंकि मैदे में हमने ग्लूटेन डेवलप करना होता है। जब ग्लूटेन डेवलप होगा तभी ही पराठे मज़ेदार बनेंगे। अब इसको मैं शेल्फ में रखे गूंदूंगी। तो अब यहाँ हम लेवल 2 का प्रोसेस करना शुरू करते हैं। लेवल 2 का प्रोसेस मतलब ऐसे कर करके आटे को मसलेंगे ताकि मैदे में ग्लूटेन डेवलप हो। गूंदेंगे नहीं ऐसे ऐसे करके जैसे हम आटे को गूंदते हैं, क्योंकि जब हम रोटी बनाएंगे तब फिर ये स्ट्रेच होता रहेगा। मैदे में ये चीज़ का ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी होता है। ये मैं लंबाई की तरफ तोड़ रही हूँ, फिर इसको मैं यहाँ लेके आ रही हूँ, फिर ऐसे जरा बस ऐसे कर करके हमने इसको 7-8 मिनट के लिए करते जाना है। ये वाला प्रोसेस जैसे जैसे ग्लूटेन डेवलप होता जा रहा है वैसे वैसे आटा सॉफ्ट होता जा रहा है और स्मूथ बनता जा रहा है। मतलब आटे का टेक्सचर होना चाहिए स्मूथ एंड फर्म। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मुझे बहुत टाइम हो चुका है इसको गूंथते हुए। बिल्कुल कंबाइंड हो गया आटा सारा। ये देखिए बिल्कुल भी अलग नहीं हो रहा। तो इसका मतलब आटा बहुत अच्छी तरह से ग्लूटेन डेवलप कर चुका है और सॉफ्ट भी हो गया है। यही टेक्सचर रहना चाहिए, स्मूथ और फॉर्म। देखिए कितना स्मूथ हो गया है। अब इसको टक इन कर दूंगी नीचे की तरफ। अब आटे को इसमें डाल देती हूँ। थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे ताकि आटे की आउटर लेयर सूखे ना, और गिल्ले कपड़े से ढक दूंगी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि आज मैंने 4 कप मैदा लिया है, लगभग 500 ग्राम मैदा है, और उसमें मैंने 4 टेबलस्पून घी डाले हैं। तो इसके मेरे आज 8 पेड़े बने हैं और घी पानी वगैरह डाल के। तो इन सब का वेट 800 ग्राम है और एक पेड़े का वेट 100 ग्राम है। तो मैंने सबके लच्छे बना के रख दिए हैं। एक पेड़ा मैंने ऐसे ही रखा है। आपको पूरा दिखाऊंगी प्रोसेस फिर से जो कैसे हम लच्छा बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, पेड़े कैसे बनते हैं वो दिखा देती हूँ। जैसे ये पेड़ा ले लिया हमने, इसको यहाँ रखा, ऊपर ऐसे हाथ रखा, नीचे का हाथ स्टील रखा हुआ है, और ये देखिए मेरी फिंगर्स कैसे चल रही हैं। बस ऊपर का हाथ हमने रोटेट करते रहना है। ये बन गया पेड़ा। अब एक रोटी बेल लेते हैं। पतली सी रोटी बेल लेंगे। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बोला था, जो शेप की चिंता नहीं करनी है आपने, बस साइड साइड से पतला कर लेंगे। ये देखिए इतनी ट्रांसपेरेंट हो गई है, जो नीचे से सरफेस दिखाई दे रही है।
मतलब लच्छा बनाने के लिए हमें इतनी ही ट्रांसपेरेंट रोटी चाहिए। घी और बटर डालूंगी मैं, इससे बहुत अच्छा लच्छा परांठा बनता है। ब्रशिंग कर दूंगी सारी तरफ। ऐसे कर करके फैन बना लेंगे। स्ट्रेच कर लेंगे ऐसे। और अंदर से टक इन कर लेंगे। तो ये बन गया हमारा लच्छा पेड़ा। तो अब रोटी बना लेते हैं। तो मेरे 8 पेड़े रेडी थे और 8 की 8 रोटियां बनाऊंगी और इसके बाद मैं बात करूंगी स्टोरेज की, तो हम क्लाउड किचन में स्टोर कैसे करते हैं। क्योंकि आपने ऑर्डर आने पे ये काम नहीं करना, ये सारा कुछ पहले ही करके रखना है। साइड साइड से बेलते जाएंगे। साइड बिल्कुल पतली होनी चाहिए। प्रोसेस एकदम वही है जो मैंने पिछली पनीर काठी रोल की वीडियो में बताया था आपको। पतली इसलिए होनी चाहिए जो हम जैसे ही हम तवे में इसको डालेंगे थोड़ी सी पकेगी, फिर से मोटी हो जाती है। ये देखिए फ्रेंड्स, रोटी हो गई है तैयार। ऐसे ही हम सारी रोटियां लगा के सेक लेते हैं। ये तो तवे से भी बड़ी होगी मेरी रोटी। बड़ा तवा ले लेती हूँ मैं। इसके बाद मैं फ्रेंड्स बड़ा तवा ले लूँगी, क्योंकि कमर्शियल तवा हमारा बड़ा होता है, तो उस हिसाब से मैंने साइज़ बनाया है। ये देखिए, ऐसे ही टेक्सचर आना चाहिए रोटी का, बिल्कुल पेपर रोटी दिखनी चाहिए। साइड से देखिए बिल्कुल पतली, और कस्टमर को खाने का मज़ा आ जाता है ऐसा काठी रोल। तो ये देखिए आधी कच्ची है और कुछ कुछ पक गई है, तो इसी स्टेज में हमने स्टोर करना है। अब ऐसी फ्रेंड्स सारी रोटियां लगा लूँगी, फिर आपको बताऊंगी कि हम स्टोरेज कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए, जब हमने रोल्स के लिए परांठे को स्टोर करना है तो हम ऐसे बीच बीच में शीट लगा लेंगे, ताकि परांठे एक दूसरे को चिपके ना। एक शीट लगा ली, फिर दूसरा, फिर शीट लगाई, ऐसे करके हम रखते जाएंगे। ऊपर से हम क्लिंच रैप कर देंगे। तो कमर्शियल क्लिंच रैप भी आती है बड़ी वाली, आज मेरे पास घर पे अवेलेबल नहीं थी, तो मैं ये वाली यूज़ कर रही हूँ। उससे बहुत इजीली हो जाता है कमर्शियल काम। सारे सेम ही होती है, साइज़ बड़ा होता है। बस इस तरीके से करना है जो अंदर हवा ना जाए, और बिल्कुल ठंडे हो जाए परांठे तभी क्लिंच रैप करके फ्रिज में रखना है। थोड़े दिन इनको कुछ नहीं होता। फ्रिज का टेम्परेचर बस 4 डिग्री 3 डिग्री होना चाहिए। तो फ्रेंड्स आपने ये परांठे तो बना के रखने हैं जितने आपको सर्टेन है जो ऑर्डर्स आएंगे। मान लीजिए आपके पास परांठे पड़े हुए 10 और आपके पास ऑर्डर आ जाए 20 का, 30 का, 40 का, फिर क्या करोगे? क्या उसी वक्त आप आटा गूंदने बैठोगे, उसको रेस्ट दोगे, फिर बेलोगे, फिर बनाओगे? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। हम बैकअप रखेंगे एक, और वो बैकअप है फ्रोज़न परांठास। तो फ्रेंड्स ये है हमारे फ्रोज़न लच्छा परांठास, जिससे हम कमर्शियल किचन में सारे रोल्स तैयार करते हैं। ये परांठास आपने बिल्कुल हाई क्वालिटी के लेने हैं, बहुत ही बढ़िया आते हैं। आपको बस अपने फ्रीज़र में स्टोर करके रखना है इनको। अगर छेड़छाड़ नहीं होगी इनके साथ तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपका काम आराम से चलाएंगे इमरजेंसी में। तो आपने कस्टमर को वापस नहीं जाने देना। ये वाले फ्रोज़न परांठास आपको बैकअप में रखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि मुझे अनुभव है जो ऐसे ऑर्डर्स आते ही आते हैं। क्लाउड किचन का कुछ भरोसा नहीं है, कभी बिल्कुल नील ऑर्डर और कभी ऑर्डर की बारिश। तो अब मैंने आपको 2 टाइप के परांठास तो दिखाई दिए हैं। अब इनकी कॉस्टिंग की बात कर लेते हैं। जो ये वाले परांठे हैं ये मैंने लिया है 160 रुपये का पैकेट। इसमें 13 परांठास आए हैं, तो एक परांठे की कॉस्ट बैठती है 12.5 रुपये। तो जो मैंने परांठे खुद बनाए हैं उसमें मैंने मैदा लिया है 500 ग्राम, 4 चम्मच देसी घी डाला है, कुछ और चीज़ें जैसे चीनी नमक डाल के एक परांठा पड़ा है मेरे 7 रुपये का।
तो 5 रुपये का ही डिफरेंस है, लेकिन आपका ऑर्डर कैंसिल नहीं होगा। और कस्टमर्स हमेशा बड़ा ऑर्डर के लिए टाइम देते हैं। आप ये ना सोचिएगा कि बहुत जल्दी निकालना है, लेकिन इतना भी टाइम नहीं होता जो हम गूंदने बैठे, सब कुछ करने बैठे। मतलब आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा, क्योंकि आपके बैकअप में पराठास पड़े होंगे। आपको होगा कोई बात नहीं जी, जितने मर्जी दे दीजिए, हम निकाल देंगे ऑर्डर। इनमें से आपको मैं 4 रोल बना के दिखाऊंगी। एक क्रिस्पी वेज रोल, एक पनीर रोल, एक चिली पनीर रोल और एक क्लासिक आलू मसाला रोल, जो कि बहुत देसी स्टाइल बनता है और बहुत ही टेस्टी बनता है। तो ये चारों रोल्स जो बनेंगे वो इसी बेस के साथ तैयार होंगे। बेस में है प्याज और शिमला मिर्च और कुछ स्पाइसेस, और ये जो सॉसेस हैं ये एज ए स्प्रेड और शॉर्ट्स यूज़ होंगी रोल्स में। ये अनियंस मैंने काट लिए हैं थिनली स्लाइस्ड, ये शिमला मिर्च थिनली स्लाइस्ड, ये नमक, काली मिर्च, मिक्स हर्ब्स, ये ले लिए मैंने कुछ सॉसेस। मैं आपको जब डिफरेंट रोल्स बताऊंगी मैं आपको बताते जाऊंगी क्या क्या डल रहा है। और ये लिए मैंने एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट, जो नॉर्थ इंडियन मेन्यू रख रहे हैं वो ये वाला यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बेस तैयार करेंगे। आप देखिएगा मैं कितनी फटाफट सारे रोल्स तैयार करूँगी। थोड़ा सा डालेंगे ऑयल, बटर डालना बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है बेस में। और फ्रेंड्स आपने बिल्कुल हाई हीट रखनी है, सब्जियों से आवाज़ आनी चाहिए ज़ोरदार जब हम सौटे करेंगे, वही फ्लेवर्स लेके आएंगी पूरे रोल में। ये दोनों चीज़ें मैं इकट्ठी डाल दूँगी, क्योंकि हमें क्रंचीनेस में ही रखने हैं, कोई चीज़ हमने पकानी नहीं है। तो फ्रेंड्स ये कटिंग देख के आपको कुछ याद आ रहा होगा जिन्होंने चाइनीज़ रखा है। चाइनीज़ वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम ऐसी कटिंग्स तैयार करते हैं जिससे हम मैक्सिमम डिशेस निकालें, और ये कटिंग्स तैयार करके हम सारे रोल्स निकालते हैं। इनको चाउमीन में यूज़ करते हैं, हाका में यूज़ करते हैं, और भी जो नूडल्स की वैरायटी होती है सब में यूज़ करते हैं। तो बहुत मल्टीपल यूज़ हो जाता है। डाल देंगे थोड़ा सा नमक। तो फ्रेंड्स ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि आपका मिक्सचर ज़्यादा ऑयली नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ड्राई रहना चाहिए। थोड़ी सी फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च, मिक्स हर्ब्स। पिछली काठी रोल वाली वीडियो में मैंने ये वाला मिक्सचर आपको बनाना बताया हुआ है, बस वैसे ही बनाना है। कमर्शियल किचन्स में क्या होता है, ऐसे ही बिना नमक डाले बेस तैयार करके रख लेते हैं, क्योंकि नमक इसलिए नहीं डालते हैं क्योंकि पानी छोड़ जाती हैं सब्जियां। नमक हम साथ साथ में भी ऐड कर सकते हैं। आपको आवाज़ आ रही होगी, ऐसी ही आवाज़ आनी चाहिए, इससे भी ज़्यादा आवाज़ आनी चाहिए सब्जियों में से, तभी एक स्मोकी फ्लेवर निकल के आता है। तो सब्जियां हो चुकी हैं, अब इनको कर लेंगे ट्रांसफ़र। फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ क्रिस्पी वेज रोल, और उसके लिए यूज़ होएगी एक टिक्की। तो सबसे पहले मैं तेल गरम कर लेती हूँ, उतनी देर हम बात कर लेते हैं टिक्कियों के बारे में। तो फ्रेंड्स जैसे मैंने आपको फ्रोज़न पराठास दिखाए हैं, वैसे ही ये है फ्रोज़न टिक्की, मतलब कि ये वेज बर्गर पैटी है। इनको भी हम बैकअप में रखते हैं एमरजेंसी के लिए। हम अपनी टिक्की भी बनाते हैं और बैकअप में हमेशा ये वाला पैकेट पड़ा होता है हमारा। इससे क्या होगा कि अगर आपके पास अचानक से ज़्यादा बर्गर का भी ऑर्डर आ जाता है तो बर्गर्स भी आप बना पाओगे, अगर आपके पास टिक्कियाँ कम है तो। मतलब इससे ही हम काठी रोल भी बनाते हैं, बर्गर भी बनाते हैं, और एक सैंडविच भी है मेरा, वो भी बनाती हूँ। और वो वाली रेसिपी मैंने अपने ग्रिल सैंडविचेस वाली वीडियो में डाली हुई है। तो ये टिक्की हम अपनी कैसे बनाते हैं वो भी सिखाऊंगी जब मेरी बर्गर की वीडियो आएगी। इसकी भी इंस्टीट्यूशनल पैकिंग मिलती है, 1 किलो की पैकिंग होती है, उसमें 15 टिक्कियाँ होती हैं, और ये 120 रुपये का पैकेट आता है, और बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट्स हैं इसके। तो इस टिक्की की कॉस्ट पड़ गई 8 रुपये। अब इस टिक्की को हम फ्राई कर लेते हैं। तो बातें करते करते तेल थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गया, तो इसको मैं अभी थोड़ा सा नॉर्मल करूँगी, क्योंकि हमने फ्रोज़न टिक्की डालनी है, और एकदम गर्म तेल में डाल ली तो अंदर से टिक्की रह जाएगी ठंडी और ऊपर से हो जाएगी ब्राउन। तो ऐसा हमने नहीं करना। तो तेल हो गया बिल्कुल ठीक, अब हम ऐड कर लेंगे टिक्की। तो ये देखिए फ्रेंड्स कितनी क्रिस्पी और कंसिस्टेंटली ब्राउन हुई है। जब हम अपनी बनाने बैठते हैं तो हम एक जैसी कंसिस्टेंसी हर बार नहीं निकाल पाते, और फटाफट भी नहीं निकाल पाते।
तो ये मैंने पनीर रोल के लिए पनीर को काट लिया है। 103 ग्राम हुआ है पनीर, बहुत है, फिलिंग बहुत बढ़िया हो जाएगी बेस के साथ। तो अब हम इसको पतले पतले स्ट्रिप्स में काट लेंगे। तो हम डेयरी वेंडर से मंगवाते हैं तो हमें 300 रुपये प्रति किलो पड़ता है, तो उसी हिसाब से 100 ग्राम हमारा 30 रुपये के आसपास पड़ जाएगा। तो हम ऐसे करके पनीर के स्ट्रिप्स काट लेंगे। तो कमर्शियल किचन में क्या होता है, हम पोर्शंस निकालते हैं ना पनीर के, तो काफ़ी साइड्स ऐसे कटिंग्स रह जाती हैं, तो हम वही साइड्स को यूज़ कर लेते हैं पनीर काठी रोल में। फिलिंग तो अंदर ही रहनी होती है, ग्रामेज हम देख लेते हैं सारी। बस ऐसे करके हम काट लेंगे। तो ऐसे ही मैंने चिली पनीर के लिए भी 110 ग्राम पनीर ले लिया है। इनके थोड़े मोटे मोटे पीसेस काटूंगी मैं। तो 6-7 पीस मैंने चिली पनीर के लिए ले लिए हैं, तो ये भी 100 ग्राम्स हो गया तकरीबन। चिली पनीर के लिए पनीर की कोटिंग कर लेते हैं। हल्का सा नमक डालेंगे और थोड़ा थोड़ा करके कॉर्नफ्लोर डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और ऐसे ऐसे हिलाते जाएंगे। फिर थोड़ा सा डालेंगे और ऐसे करके कोट कर लेंगे। रोल के लिए ज़्यादा थिक कोटिंग नहीं रखेंगे पनीर में कॉर्नफ्लोर की। तो अब पनीर फ्राई कर लेते हैं। थोड़ी देर पनीर को हिलाएंगे नहीं। तो फ्रेंड्स, ये वाला प्रोसेस बिल्कुल इंस्टेंट करना है। नमक डाला, कॉर्नफ्लोर डाला और अंदर कर दिया, क्योंकि बाद में हमने सॉसेस के साथ अच्छी तरह से ब्लेंड करना है। तो बीच में तब इतना मिक्सचर मत लगाइएगा, टाइम मत वेस्ट कीजिएगा उसमें, क्योंकि हमने जल्दी जल्दी रोल निकालने होते हैं। जो टेस्ट आएगा सॉसेस के साथ प्रॉपर आ जाएगा। और ये भी ध्यान रखना है कि कॉर्नफ्लोर की कोटिंग ज़्यादा ना हो। कस्टमर के मुंह में घुलना चाहिए पनीर खाते समय। पनीर इतना सॉफ्ट हो कि मुंह में घुले, चाहे वो चिली पनीर रोल हो या दूसरा कोई भी पनीर का रोल हो। अब निकाल लेते हैं। तो अब आ जाती है बारी देसी क्लासिक चटपटा आलू रोल की। तो इसके लिए मैंने 3 आलू लिए हैं, लगभग 160 ग्राम है आलू का वेट। तो ये तकरीबन 4 रुपये के आलू हो गए। अब इनको हम रफली मैश करेंगे और बाकी सब हम लगाएंगे एक एक करके तड़का। बस रफली मैश कर लेंगे, बाकी हम तड़का लगाते लगाते भी मैश करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम आलू का मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। मैंने वही वाली कढ़ाई ले ली है जिसमें मैंने प्याज शिमला मिर्च का तड़का लगाया था। हल्का सा डालेंगे ऑयल, बटर गरम होने देंगे। अब डाल लेंगे प्याज और हरी मिर्च का मिक्सचर। 1 छोटा प्याज लिया है मैंने और हाफ हरी मिर्च। आप अपने स्पाइसेस के अकॉर्डिंग हरी मिर्च ज़्यादा भी कर सकते हो। तो प्याज ट्रांसलूसेंट हो गए हैं। अब ऐड कर देते हैं आलू का मिक्सचर। अब आलू में प्याज और मिर्च भी पड़ गए हैं, तो समझ लीजिए इसकी कीमत 6-7 रुपये के आसपास आ गई होगी। थोड़ा सा नमक भी डाल लेंगे और अब आलू में बहुत ही चटपटा टेस्ट लाने के लिए डालेंगे पाव भाजी मसाला। पाव भाजी मसाला फ्रेंड्स मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ, अगर पाव भाजी मसाला ऐड कर दें, ना ही इसमें रेड चिली पाउडर, ना ही धनिया पाउडर, ना ही जीरा पाउडर, गरम मसाला, कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ एक ही मसाले में हो जाएगा और अलग से मसाले ऐड नहीं करने हैं, क्योंकि मिक्सचर कड़वा पड़ जाएगा। बिल्कुल प्रोफेशनल टाइप बनाने होते हैं, सारा कुछ बैलेंस स्पाइसेस में। लास्ट में ऐड कर दूंगी धनिया। इसको थोड़ा अच्छी तरह से ही भुनेंगे। इसका एक रोस्टी फ्लेवर होता है ना, वो निकालना होता है हमने, तभी मज़ेदार बनते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बोला था कि जिसका नॉर्थ इंडियन मेन्यू है उससे भी मैं काठी रोल बनाना बताऊंगी। तो ये नॉर्थ इंडियन मेन्यू में जब हम परांठास वगैरह के लिए आलू बॉईल करके रखते हैं, तो उसमें से हम ये एक वेरिएशन निकाल सकते हैं। और जिन्होंने मिक्स वेज भी बना के रखी होती है, तो वो मिक्स वेज रोल भी बना सकते हो। नीचे हरी चटनी लगाई, बीच में मिक्स वेज डाली और ऊपर से शेजवान सॉस डाल दी या टोमेटो सॉस डाल दी। बहुत अच्छा टेस्ट आता है।
अगर बॉयल मिक्स वेज पड़ी है तो उसको सॉटे करके स्पाइसेस डाल के बना लीजिए। तो ये हो गया हमारा मिक्सचर तैयार। अब इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब सेम कढ़ाई में हम पनीर का तड़का लगा लेते हैं। पनीर का तड़का लगाने के लिए बेस सब्जी लेंगे, लगभग 1 छोटी कड़छी ली है मैंने। तो फ्रेंड्स, ये डाल रही हूँ मैं पनीर बटर मसाला। जो नॉर्थ इंडियन खाना बनाते हैं तकरीबन पनीर बटर मसाला थाली में देते हैं, तो हमारे पास पड़ा भी होता है। तो जो चीज़ हम बनाते हैं उसी ग्रेवी से हमने ये वाला पनीर रोल फिक्स कर लेना है। चाहे आपके पास कढ़ाई पनीर पड़ा हो, उसकी ग्रेवी पड़ी हो, तो उसके साथ करिए, लेकिन एक ही जैसा टेस्ट हमने शुरू से फिक्स कर लेना है। अगर इनमें से कोई भी अवेलेबल नहीं है, ग्रेवी अवेलेबल है, तो ग्रेवी में स्पाइसेस डाल के अच्छी तरह से उसको टेस्टी बना के यूज़ कीजिए। ये बहुत ही टेस्टी रोल बनता है। ये मेरी ही क्रिएशन है। तो मैं ऐसे ही करती थी जब शुरू में मेरे ऑर्डर सर्टेन नहीं होते थे, कुछ पता नहीं होता था पनीर की ग्रेवी यूज़ होएगी कि नहीं होएगी, तो मैं ऐसे ही चीज़ों को वेरिएशन में बदलती गई। पनीर रोल कर दिए स्टार्ट, तो ऐसे करते करते मेरी सारी चीज़ें यूज़ हो जाती थी। और जब भी हम कोई पोर्शन निकालते हैं, कटोरी भी बचती है ना, तो वो भी साइड में रखिए। वो पर्सनल कंजम्पशन नहीं करनी, ये कमर्शियल किचन का रूल होता है जो हमने पर्सनली नहीं उसको कंज्यूम करना। वो कटोरी से आप कोई ना कोई आइटम निकालने की कोशिश करो। थाली आ जाती है तो बेटर है, नहीं तो हम किसी और में यूज़ कर सकते हैं। ऐसी डिशेस सोचिए। अब ऐड कर लेते हैं पनीर। फ्रेंड्स, आपने अगर बेस मसाला में पहले से काली मिर्च ऑरिगेनो नहीं डाल के रखे तो आप इस टाइम में डालिएगा नमक, काली मिर्च, मिक्स हर्ब्स मैं थोड़ा सा और ऐड करूँगी क्योंकि मैंने पनीर रॉ डाला है ऊपर से, तो थोड़ा सा नमक की भी ज़रूरत पड़ेगी। हल्का सा ही डालेंगे क्योंकि सब्जियों में नमक है। नमक वगैरह हम तेज़ नहीं करेंगे क्योंकि बेस जो लगना है सॉसेस का उसमें भी नमक है। बस ये हो गया तैयार। तो बस फाइनली अब चिली पनीर का रोल रह गया है, वो तैयार कर लेते हैं। लगभग 1 छोटी कड़छी बेस मसाला, थोड़ी सी ऐड करेंगे सोया सॉस, थोड़ा सा विनेगर, थोड़ी सी शेजवान सॉस। अगर ये है तो ठीक है, नहीं तो चिली सॉस ऐड कर सकते हैं, और हल्का सा टोमेटो सॉस। अब ऐड कर लेते हैं पनीर के पीसेस। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से सॉसेस के साथ। तो फ्रेंड्स, भर भर के हमने सॉसेस नहीं डालनी है, एक माइल्ड सा चाइनीज़ फ्लेवर लाना है बस। बिल्कुल प्रोफेशनल टच देंगे हम हर रोल में। हल्का सा एरोमेट पाउडर डालूंगी। अगर नमक कम लग रहा होगा तो आप हल्का सा नमक भी डाल दीजिएगा। नमक हमने कोटिंग करते समय पनीर में भी डाला था और सब्जियों में भी है। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। एरोमेट पाउडर आप सब्जियों के साथ ही डाल देना। एक्चुअली मैं भूल गई थी डालना, तो मैंने बाद में डाला है। अगर आपके पास एरोमेट पाउडर नहीं है तो नो इश्यूज़, आप ऐसे भी बना सकते हो। इसको भी ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो तवा गरम हो चुका है, अब पराठे सेकना शुरू करते हैं। ऑयल और बटर के मिक्सचर से मैंने पराठा बना लिया है। देखिए कितना क्रिस्पी बना है। 1 मिनट में बन गया, और सही मानिए तो बहुत ही टेस्टी बनता है और चीड़ा भी नहीं होता लॉन्ग टाइम तक। अब इसको रख लेती हूँ नीचे। अब आ गई रोल्स को असेंबल करने की बारी। तो सबसे पहले हम लगाएंगे क्रिस्पी वेज रोल। बेस में मेयोनी लगा देंगे। ये जो मैं कॉम्बिनेशन लगा रही हूँ, काफ़ी सालों से मेरी क्लाउड किचन में कस्टमर बहुत लाइक कर रहे हैं, तो मैंने इसको एज इट इज़ मेंटेन रखा हुआ है। बेस सब्जी रख लेंगे। अब इसमें डालेंगे टिक्की। इसको काटेंगे लंबे लंबे स्ट्राइप्स में। ऐसे अरेंज कर देंगे।
अब डाल देंगे स्वीट चिली सॉस। तो स्वीट चिली सॉस और मेयोनी का कॉम्बिनेशन क्रिस्पी वेज काठी रोल में बहुत ही ज़्यादा हिट जाता है। बहुत ही टेस्टी बनते हैं इस कॉम्बिनेशन से रोल्स। तो अब लगा लेते हैं इसकी कॉस्टिंग। 7 रुपये का पराठा, 8 रुपये की टिक्की, 5 रुपये की सब्जियां और 5-6 रुपये की सॉसेस। अब 2 रुपये का नमक मसाले भी लगा लें तो इसकी कॉस्टिंग हो जाएगी 26 से 27 रुपये। अभी पैकिंग के चार्जेस भी ऐड होंगे, वो बाद में कैलकुलेट करेंगे। इसको रोल कर लेते हैं। बिल्कुल टाइट ग्रिप बनाएंगे और टाइटली रोल करते जाएंगे। अब आ जाती है बारी पनीर रोल की। तो इसमें लगाएंगे हम बेस में तंदूरी मेयोनी। पनीर रोल के लिए ये कॉम्बिनेशन मेरा शुरू से चलता आया है, तंदूरी मेयोनी और ऊपर से प्लेन मेयोनी का शॉट। यही सॉसेस को मैं वेरिएशंस में यूज़ करती हूँ, आपको आने वाले वीडियोस में बताऊँगी मैं। तो अब डाल लेते हैं पनीर की सब्जी। ये देखिए फ्रेंड्स, 100 ग्राम पनीर लिया और देखिए कितना भरवा बना है रोल, कस्टमर को मज़ा आ जाए खाने का। इसको थोड़ा सा फैला देंगे। अब लगाएंगे मेयोनी का शॉट। तो इसकी भी कॉस्टिंग लगा लेते हैं। 7 रुपये का पराठा, इसमें सॉसेस थोड़ी महंगी पड़ी हैं इसलिए 10-12 रुपये की सॉसेस हो गई। 30 रुपये का पनीर और 5 रुपये की सब्जी, कुल मिला के हमारा 55 रुपये का पड़ गया। इसकी भी पैकिंग कॉस्ट बाद में लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही पनीर टिक्का काठी रोल भी होता है जो मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया हुआ है। सेम वही प्रोसेस है। और जो मेरे भाई बहन तंदूरी आइटम सेल कर रहे हैं तो जो बेस मैरिनेशन सॉस होती है उससे ही वो बन जाता है। तो ये हो गया हमारा पनीर रोल। तो अब आ जाती है तीसरे रोल की बारी, जो है क्लासिक देसी चटपटा आलू रोल। ये जितना सिंपल है उतना ही मज़ेदार है खाने में। इसमें डालेंगे हम बेस में हरी चटनी। अब डाल लेंगे आलू का मिक्सचर। ऊपर से थोड़ा लेमन स्क्वीज़ कर देंगे, थोड़ा सा चाट मसाला, टोमेटो केचप। तो फ्रेंड्स, जिन्होंने इमली की चटनी मैनेज की हुई है वो इमली की चटनी भी डाल सकते हैं, बहुत ही स्वाद लगेगा हरी चटनी और इमली चटनी का कॉम्बिनेशन। ऊपर से हम सब्जियां डाल देंगे। अब इसकी भी कॉस्टिंग लगा लेते हैं। 7 रुपये का पराठा, 4 रुपये का आलू और उसमें 5 रुपये की सब्जियां पड़ी हैं और थोड़े बहुत स्पाइसेस मिला के और 5 रुपये कर लीजिए। चटनीज़ वगैरह मिला के 25 रुपये की कॉस्टिंग बैठी है। इसका भी रोल बना लेते हैं। तो ये हो गया हमारा चटपटा आलू रोल रेडी। तो अब जो चौथा रोल है वो मैं आपको फ्रोज़न पराठे में लगा के दिखाती हूँ। अब तैयार कर लेते हैं चिली पनीर रोल। बहुत माइल्ड डालेंगे टोमेटो सॉस, क्योंकि सब्जियों में सॉसेस हैं और साथ में भी हमने सॉसेस ही देनी है। हल्की सी टोमेटो सॉस डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, आपने अगर शेज़वान सॉस का बेस लगाना है तो उसको भी बहुत माइल्ड में लगाना है। तो ये हो गया 12.5 रुपये का पराठा, इसमें भी 5 रुपये की सब्जी और 35 रुपये का पनीर, और ये भी हो गया 55 रुपये के आसपास। तो अब कर लेते हैं इनकी पैकिंग। ऐसे रखेंगे जैसे हम बटर पेपर के ऊपर ही फोल्ड करते हैं। तो ऐसे किया, इसकी भी पकड़ बिल्कुल टाइट रखी, क्योंकि हमने डिलीवरी में भेजना है तो बिल्कुल भी लीकेज नहीं होनी चाहिए, खुलना नहीं चाहिए। पीछे से टक इन किया और आगे से भी टक इन कर दिया। ये देखिए टक इन हो गया दोनों तरफ से।
अब हम रखेंगे इधर और इसको बीच से काटेंगे। 2 पीस में करके देते हैं हम, ताकि कस्टमर को खाने में आसानी हो। अब डाल लेते हैं इसको बॉक्स में। तो फ्रेंड्स 2 रुपए का लगा था इसमें बटर पेपर, 5 रुपए का बॉक्स है। ये हरी चटनी डिप बॉक्स में देते हैं हम लोग। इसको मैं 7 रुपए कैलकुलेट करूँगी, क्योंकि हरी चटनी है। अगर कोई डिप दोगे जैसे मेयोनीज या चीज़ की, तो वो एक्सपेंसिव हो जाएगी, उसका रेट अलग लगेगा। 2 डालेंगे 2 रुपए के सॉस सैशे। इसके ऊपर रखेंगे नैपकिन। अब बॉक्स को बंद कर देंगे। अब सेंटर में एक टेप लगा देंगे। तो क्योंकि हमने डिलीवरी में भेजना होता है तो साइड में भी टेप्स लगाएंगे। पूरा अच्छी तरह से पैक करके भेजेंगे। बस ऊपर लगाएंगे हम अपना स्टिकर। तो फ्रेंड्स टोटल हमारी पैकिंग की कॉस्ट 16-17 रुपये आ जाती है। तो फ्रेंड्स जो रोल हमारा 25 रुपये का था, पैकिंग के बाद 42 रुपीज़ का पड़ेगा। तो फ्रेंड्स इन चारों रोल्स की कॉस्टिंग मैं आपको साथ ही साथ बताती रही हूँ, लेकिन इसमें मैंने अभी तक लेबर कॉस्ट, रेंट, गैस, बिजली कुछ नहीं लगाया। अगर आप जोमेटो स्विगी पे सेल करोगे तो उसमें आपको कमीशंस, डिस्काउंट सारा कुछ ऐड करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अपने घर से चला रहे हो तो आप मार्जिन्स आप अपने अकॉर्डिंग सेट कीजिए। और अगर आप इसको रिटेल में बेच रहे हो, मतलब डायरेक्ट सेल कर रहे हो कस्टमर को, तो जो रोल 25-30 रुपये का पड़ रहा है वो मैं सेल करती हूँ 140 to 150 रुपीज़ में। और जो पनीर रोल्स 70 to 75 रुपीज़ के पड़े हैं, पैकिंग और सारा कुछ मिला के, वो कम से कम जाएंगे 180 to 200 की रेंज में। तो आप अपनी सेल का प्राइस अपने मार्जिन के अकॉर्डिंग सेट कीजिएगा। तो फ्रेंड्स सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपने ये ऑर्डर 7 से 10 मिनट में निकालना है, और ये तभी पॉसिबल होगा जब आपकी प्री प्रेपरेशन हुई होगी सारे रोल्स की। आपकी रोटियां बनी हों, चलो रोटियां ना भी बनी हों, लेकिन पेड़े ज़रूर बने हों और क्लींज रैप करके फ्रिज में रखे हों। तो अगर आपके दूसरे काम भी चल रहे हैं, मीज़े बने ही होते हैं, तो रोल्स बनाने 5 मिनट का काम रह जाता है। ये जो मैंने बेस सब्जियां दिखाई हैं, प्याज, शिमला मिर्च, ये भी सॉटे करके आप स्टोर करो। तो एक और बात कहना चाहूँगी, मेरी पूरी वीडियो आप प्लीज़ ध्यान से देखा कीजिए। मैंने इतनी सारी टिप्स शेयर की होती हैं और वही क्वेश्चन मुझे कमेंट सेक्शन में फिर से पूछ लिया जाता है। मैं रिप्लाई कर देती हूँ, इसी को कोई बात नहीं है, लेकिन जब आप वीडियो में सीखेंगे ना, आपको इतनी अच्छी तरह से समझ आएगी। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार वीडियो देखिए, आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी। ये जो छोटी छोटी टिप्स हैं, ये मैं अपने अनुभव से देती हूँ। मैंने बहुत ही प्रॉब्लम्स देखी हैं, छोटी छोटी सही हैं, और उसमें से ही मैंने तट निकाला है और वही मैं वीडियो में बताती हूँ। एक और बात कहना चाहूँगी, एमरजेंसी के लिए आपने फ्रोज़न पराठा, फ्रोज़न टिक्की, फ्रोज़न कॉर्न स्टोर करके रखने हैं। और कोशिश कीजिए अपने आसपास का वेंडर ढूंढिए, ज़्यादा दूर का ना हो, क्योंकि जब इमरजेंसी पड़े तो आप फटाफट मंगवा सको। ये जो वेंडर्स होते हैं, ये होटल, रेस्टोरेंट, आउटलेट्स, कैफ़ेज़ में सप्लाई करते हैं, और उन्हीं के पास ये मटेरियल होता है और बड़ी आसानी से मिलता है। आप गूगल सर्च कीजिए, अपने नियर बाई एरिया में देखिए कौन डिस्ट्रीब्यूटर है, उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए। तो ये जो मैंने कॉस्टिंग लगाई है, ये मैंने थोड़ी हायर साइड में लगाई है, लेकिन जब आप बल्क परचेज करोगे किसी भी चीज़ की, तो आपकी कॉस्टिंग नीचे आएगी और आपका मार्जिन भी बढ़ेगा। तो फ्रेंड्स आज तो मैंने ये 4 रोल्स ही बताए हैं। एक रोल मैं पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ, पनीर टिक्का काठी रोल। लेकिन इसके अलावा आपके चलते काम से भी और भी रोल्स निकल सकते हैं। जो भाई बहन मिक्स वेज बना के रखते हैं या बॉयल करके रखते हैं, वो मिक्स वेज रोल भी निकाल सकते हैं। शेजवान सॉस और पुदीना चटनी का कॉम्बिनेशन बहुत ही टेस्टी लगता है इस रोल में। और जिन्होंने कॉर्न्स मैनेज करके रखे हुए हैं, चीज़ कॉर्न रोल भी निकालें, वो भी बहुत टेस्टी लगता है खाने में। जो कॉर्न्स लवर होते हैं वो ये ज़रूर मंगवाते हैं। तो ऐसे आप और भी सोचो कि आप कौन कौन सी वैरायटी ऐड कर सकते हो। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको रोल सेल करने में मदद करेगी और आप इससे मैक्सिमम प्रॉफिट्स निकाल सकोगे। तो आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, आपके काम सफल हो, सर्बत का भला हो, और हाँ, अपने आप से प्यार करना ना भूलिए, और मेरी वीडियो लाइक एंड शेयर करना भी ना भूलिए, और ये रोल सारे मेन्यू में रखने भी ना भूलिए। बाय बाय।